कैसे हैं सब लोग? नमस्कार। 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 गुड इवनिंग। बताइए। यार कोई तकलीफ से याद में चलिए, नमस्कार। और सब लोग कैसे हैं? सब नवरात्रि की सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप जो पिछली बार मैंने मंत्रास दिए थे, आप लोगों में से जो मंत्रा आपके लिए था वो चैंट कर रहे होंगे और माता रानी की बहुत सारे आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे होंगे। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है नंबर 7 का। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि नंबर 7 के कितने लोग हैं यहाँ पर? कितने लोग हैं जो नंबर 7 के हैं? मेरा तो पता ही है आपको, गगन। ओके, गगन। गगन कह रही मेरा तो पता ही है। चलिए, जिनका नंबर 7 कौन सा लेना है, बेसिक या डेस्टिनी नंबर लेना है? दोनों 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 में से कोई भी, चाहे वो देखो, basic है, देखो चाहे वो मेरी डिस्नी है। मीटिंग चालू हो रही है, मीटिंग में बैठ। रेवा। ओके, रेवा जी भी आई हैं आज। ओके। दोनों में से कोई भी चलेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 7 देखिए, चाहे बेसिक है, चाहे वो है आपका डेस्नी है। 7 तो है ना आपके पास, हाँ हाँ। है ना? तो मीन्स आप, जय गुरु जी, रेवा तलवार मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट है और आज बहुत ही प्राउड फील करती हूँ रेवा जी के लिए। वो इस लाइन में बहुत ऊपर पहुंच चुकी हैं। क्यों रेवा जी, एक बार बात करेंगी? चलिए, सोनू आप क्या पूछना चाहती हैं? 2 मिनट अंदर जाती हूँ, किताब लगेगी है? किताब लगेगी इसके लिए। मैम मैं ये कह रही थी कि मेरा डेस्टिनी 7 है। बिल्कुल। तो चाहे आप लोगों का डेस्टिनी 7 है, चाहे आप लोगों का बेसिक 7 है, कहीं ना कहीं 7 आपकी जिंदगी में है। तो आज 7 मीन्स केतु, और आज हम उसी 7 के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है? इसको कहने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक अनाउंसमेंट शेयर करने चाहती हूँ कि जैसे कि आप लोग जानते हो कि मेरा पूरा इंस्टीट्यूट है, हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं, यहाँ पर वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, बहुत सी क्लासेस लेते हैं। तो उसमें से एक कोर्स अभी आने वाला है मेरा, जो कि 22 तारीख को शुरू होगा। 15 डेज का कोर्स है। ये कोर्स है लाल किताब का कोर्स। आप लोगों ने लाल किताब के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। लाल किताब की जो रेमेडीज होती हैं, या उसको जो लाल किताब में ग्रिड को रीड करने का तरीका है, वो बहुत डिफरेंट है और बहुत सटीक है। इनकी रेमेडीज जो हैं वो ऐसी होती हैं जो लगनी ही लगनी होती हैं। ये कभी फेल नहीं होती, कभी फेल नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपको पंडित जी ने कहा ये दान कर दो जी, यहाँ ये खिला दो जी, नहीं, इनकी रेमेडीज सब डिफरेंट रेमेडीज होती हैं। तो यहाँ पर आपको हर हाउसेस के बारे में पढ़ाया जाएगा और हर हाउस में कौन सा प्लेनेट जब बैठता है तो वो क्या कहानी बोलता है, अच्छी या बुरी, और अगर बुरी बोल रहा है तो उस हाउस की रेमेडी क्या की जाए। तो ये सारा कोर्स जो है वो 15 डेज का है। आप लोगों में से जो भी ज्वाइन करना चाहता हो तो कर सकता है, मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, ये तो मेरी मैम, व्हाट इज द चार्जेस ऑफ इट? 8000। 15 डेज का कोर्स है। हाँ, 8000 चार्जेस हैं। ठीक है? चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं नंबर 7 को। नंबर 7 आते ही मैंने पूछा कौन कौन लोग हैं। रीजन उसका ये है, 7 नंबर मीन्स केतु है। अब केतु है तो केतु के पास क्या है? सिर तो है नहीं, सिर तो राहु ले गया। केतु के पास उसका धड़ बचता है ना? पता है ना आप लोगों को स्टोरी? स्टोरी पता है ना कि जब अमृत पिलाया जा रहा था तो वो देवताओं को पिलाया जा रहा था। भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धर के आए और चुपचाप अमृत जो है देवताओं में सर्व करने लगे और राक्षसों को जो है मदिरा पान कराने लगे। तो राहु नाम के एक राक्षस तो गड़बड़ है, और वो भेष बदल के चुपचाप देवताओं की लाइन में बैठ गया। जैसे ही उसको अमृत दिया गया तो चंद्रमा और सूर्य ने विष्णु भगवान को बोला ये राक्षस है, ये देवता नहीं है। तो विष्णु भगवान ने उसी समय चक्र चलाया तो उनका सिर जो है धड़ से कट गया।
सिर और धड़ कट तो चुके थे, लेकिन तब तक वो अमृत पी चुके थे, तो इसलिए अमर हो गए, और वो राहु और केतु के नाम। नंबर 4 के बारे में मैं बता चुकी हूँ। तो अब जो सिर अलग हुआ वो राहु था और धड़ थी वो केतु था। ठीक है ना, जो धड़ था वो केतु था। जब हम शरीर की बात करते हैं कि केतु शरीर है हमारा, तो इट मीन्स हम क्या बात करते हैं? आपके पास अगर सिर्फ शरीर है और मुंह नहीं है, तो यानी कि जो चीज भी अंदर डालोगे वो बाहर निकालने का तो आपके पास रास्ता ही नहीं है ना रास्ता। ठीक है, तो ये लोग कितनी सारी चीजें पेट में रख सकते हैं, सोच सकते हैं आप? ये लोग एक अच्छे दोस्त होते हैं, आपके राज को अपना राज बनाकर रखेंगे। बेस्ट क्वालिटी केतु की, केतु की ये बेस्ट क्वालिटी है कि ये अपने आप के राज को अपना राज बनाकर रखेंगे। जब हम लोग कहीं से बात सुन के आते हैं तो कहते हैं ना, जब तक बोल नहीं देंगे पेट में दर्द होता रहेगा। पेट में ना ऐसे गुदगुदी सी होती रहती है कि ये बात जाकर, चलो ठीक है उसने बोला, अपने ये राज मेरा राज रखना, चलो मम्मी को बता देते हैं, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मम्मी थोड़ा कहीं बताने जाएगी। तो हमारे पेट में ना जब तक हम बात करना दे तो गुदगुदी होती रहती। लेकिन केतु वाला पर्सन ऐसा नहीं होता। अगर उसको किसी ने बोला कि मेरी बात किसी को नहीं बतानी, तो नहीं बतानी। वो राज अपने मन में अपने दोस्तों के छुपा कर ही रहेगा, वो किसी को नहीं बोलेगा। ठीक है, उसके बाद ये धड़ से और सिर से जब अलग हुए तो कितना पेन हुआ होगा। तो वो पेन जो है वो केतु के हिस्से में बहुत ज्यादा आया। ठीक है, वो केतु के हिस्से में, क्योंकि सिर तो ऊपर रह गया, धड़ नीचे गिर के थोड़ा तड़फा। तो जो सर्वाइकल रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर जो नीचे तक के पेन्स होते हैं आपके शरीर में, ये केतु के कारण होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया केतु? केतु और क्या क्या है? केतु हमारा डिटैचमेंट है, चीजों से अलग करवाना, डिटैच करा देना, ये केतु का काम होता है। और इसके साथ साथ केतु धोखा भी है। धोखा कैसे? दूसरों की तो आप मदद कराओगे, लोग आपको धोखा दे जाएंगे। ठीक है, केतु जो है हमारी सफरिंग्स भी है। केतु जो है हमारी गवर्नमेंट भी है। हमें जो हाई अथॉरिटी मिलती है वो भी केतु के कारण मिलती है। कहते हैं कि अगर गाड़ी के आगे एक फ्लैग लगा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं केतु ही होगा जो वो फ्लैग लगा के देगा। तो यानी कि केतु हमारी रिसर्च भी है। एक अच्छा साइंटिस्ट, एक अच्छा रिसर्चर कभी भी केतु के बिना नहीं बन सकता। केतु हमारा टेक्निकल भी है, तो बहुत। and to this position. ठीक है, तो केतु जो है बहुत कुछ है हमारा। ठीक है, अब हम लोगों ने केतु के बारे में तो बहुत कुछ सुना, लेकिन जब हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं तो केतु जब 1 के साथ आता है तो क्या होता है ना? अब यहाँ सब लोगों ने बोला, मुझे 4-5 लोगों ने बोला कि केतु जो है हमारा भी है, हमारा भी है। कोई बोल रहा है डेस्टिनी है, कोई बोल रहा है हमारा बेसिक नंबर है। केतु के साथ कौन सा नंबर आया है वो आपका व्यक्तित्व होगा। जैसे केतु के साथ, यानी कि नंबर 7 के साथ अगर 1 नंबर 7 के साथ अगर 1 आ जाता है तो इट मीन्स 1 आया है तो ये राजयोग लेकर आएगा, थोड़ी लेकर आएगा। ठीक है, अच्छा साधना कोहली कह रही है माय डॉटर। ठीक है, चलिए, ये एक राजयोग लेकर आएगा, लेकिन राजयोग ये शुरू में नहीं होगा, ये आफ्टर 40 होगा। जैसे 17 में भी मैंने आपको मोदी जी का एग्जाम्पल दिया था। ठीक, एक स्ट्रगल करके नीचे से उठ के वो धीरे धीरे ऊपर आए। ऊपर आने के बाद उन्होंने लाइफ में जो है वो फिर एक नेम फेम उनको मिल गया, और आफ्टर 40 ही मिला होगा, उससे पहले तो कोई उनको जानता भी नहीं होगा, धीरे धीरे मिला होगा। तो 17 या 71 ये दोनों नंबर जो हैं ये आपको राजयोग तो देते हैं लेकिन लेट देते हैं। ये आपको गवर्नमेंट में बहुत सफल बना देते हैं, क्योंकि 1 नंबर भी गवर्नमेंट है और 7 नंबर भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है।
ठीक है। और इसके साथ साथ ये नंबर जो है 7 and 1, ये एक ऐसा नंबर होता है जो आपको कई बार लव मैरिज की तरफ धकेलता है। ये 100% नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों की 7 and 1, 1 and 7 मैरिज, लव मैरिज हो सकती है। ठीक है। अब बात करेंगे 7 and 2 की। जब हम 7 and 2 की बात करते हैं, चाहे आपका डेस्टिनी नंबर 7 है या साइकिक 2 है, वो कोई भी है, एट्रीब्यूट सेम रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना आता है कि लाइफ का कौन सा पार्ट 7 में एक्टिव है और लाइफ का कौन सा पार्ट 2 में एक्टिव है, फर्क इतना आएगा। तो अगर आपका 7 and 2 का कॉम्बिनेशन, तो ऐसे लोग शुरू में काफी रिसर्चर, डीप थिंकर, बहुत सोचने वाले, लेट डिसीजन लेने वाले हो सकते हैं, लेकिन लेटर पार्ट में ये थोड़े ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। एक्सक्यूज मैम, एक्सक्यूज मैम, हाँ जी, बोलिए मुझे। मैम आप ये कॉम्बिनेशन की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन ड्राइवर और कंडक्टर का है या ड्राइवर और डेस्टिनी का है? ड्राइवर और देखिए, ड्राइवर और कंडक्टर मींस क्या है? ड्राइवर मींस हमारा बेसिक नंबर जो हमारा डे होता है, राइट मैम, और कंडक्टर मींस पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, यानी कि डेस्टिनी नंबर। जी हम नाम अलग अलग ले लेते हैं, जैसे ड्राइवर को हम मूलांक भी कहते हैं, जी हम बेसिक नंबर भी कहते हैं, हम साइकिक नंबर भी कहते हैं, जी और ड्राइवर भी कहते हैं। और जी जो हमारा कंडक्टर आप बोल रहे हैं जिसे, वो जी नंबर जो हमारा होता है वो हमारा डेस्टिनी नंबर भी है, हमारा लाइफ पाथ नंबर भी है, हमारा भाग्यांक भी है। जी। मैं आज जो पढ़ा रही हूँ वो यही पढ़ा रही हूँ, कॉम्बिनेशन पढ़ा रही हूँ। तो ये किसका हमारे किसका कॉम्बिनेशन है मैम? मूलांक के साथ भाग्यांक का, ओके ओके जी आपकी मैम, डे के साथ आपके टोटल डेट ऑफ बर्थ का। जी मैम, जी ठीक है ना? थैंक तो यू मैम, उसमें थैंक मैंने 7, आज से पहले मैं 6 तक के पढ़ा चुकी हूँ। आज 7 की बारी है। आपने अगर मेरे पहले नहीं ज्वाइन किया, आज आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं अगर, तो आप ये वीडियोस यूट्यूब पे आप जाकर देख सकते हाँ मैम आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है मैंने, हैं। हाँ हाँ, दैट्स कोई वाई। बात नहीं। जी आप 1 से लेकर 6 तक के वीडियोस यूट्यूब पे आप जाकर देख सकते हैं। मैम मुझे आपका नंबर, एक तो आपका नंबर शेयर कर दीजिएगा, मेरे पास आपका नंबर नहीं है। तो देखिए, जी नंबर आपको ग्रुप में मिल जाएगा, जिस ग्रुप से आप आए हैं जी मैम, वहां पर आपको मेरा नंबर मिल तो जाएगा। बहुत सारे नंबर है मैम, इससे आपका नंबर पर्टिकुलर, सबसे आपका ऊपर तो मैं नंबर? ही होंगी ना, एडमिन। ठीक है मैम, जी मैम, जी थैंक यू मैम, है ना? थैंक ये जी तो मैम, मानते हैं ना आप? जी मैम, सबसे जी ऊपर मैं ही होंगी एडमिन, तो जी इसलिए मेरा नंबर सबसे ऊपर होगा, मेरा नंबर बीच में नहीं आएगा कहीं भी। जी मैम, ठीक है। थैंक यू मैम, नहीं तो मैं एक जी बार ग्रुप में और डाल दूंगी, आप चिंता नहीं जी करेंगे। जी मैम, ठीक है। थैंक यू मैम, जी। तो चंदन, मैम अगर आप यहाँ पर हैं तो आप ग्रुप में मैम नंबर डाल सॉरी टू दीजिए मेरा। इंटरप्ट। हाँ, जो है बोले। हाँ हाँ मैम, मैं भी आज पहली बार ज्वाइन किया हूँ। ओके। तो आप एक बार आपका जो यूट्यूब का लिंक है ना, वो अगर आप कृपा करके शेयर कर श्योर देते तो। श्योर। मैंने पिछली बार ना सारे के सारे वीडियोस ग्रुप में डाले थे, आप लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, मैं एक बार सारे वीडियोस ग्रुप में दोबारा डाल दूंगी। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं 7 and 2 की। तो 7 and 2 जो है उसमें एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि इनकी सेहत ज्यादा अच्छी नहीं होती। कोई है 7 and 2 का? यहाँ पर कोई है जो 7 and 2 का हो? उसका फीडबैक चाहिए। मैम आप बता रहे थे स्टार्टिंग में रिसर्चर होते हैं और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हाँ, जैसे इमोशनल हो जाते हैं, थोड़े से मूड स्विंग इमोशनल हो ज्यादा जाते हो जाते हैं लोगों के, है ना? कोई बात नहीं नीलम, आपने भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में वीडियोस डाल दूंगी। 1 से लेकर 6 तक आप जो देख सकते हैं। हो। 5 रुपए जमा। हम्म चलिए, आप लोग ना सब लोग अपना अपना म्यूट कर लो, उससे डिस्टरबेंस होती है तो उससे प्रॉब्लम होती है। ठीक है। चलिए, तो 7 and 2 जो है वो थोड़ा सा, इनको हेल्थ बहुत अच्छी नहीं होती। आप कभी भी देखेंगे 7 and 2 या 2 and 7 जो होंगे, उनकी हेल्थ इश्यूज उनको रहेंगे ही रहेंगे। लाइफ में उनके चेंजेस बहुत, अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं। कई बार इनके फैमिली रिलेशनशिप भी ज्यादा अच्छे नहीं होते। लाइफ में ये अगर इंजीनियर हैं, टेक्निकल जॉब में है, तो बहुत तरक्की कर जाते हैं। ठीक है।
उसके बाद 7 and 3। 7 and 3 क्या है? एक तरफ तो केतु जिसे हम छोटा गुरु बोलते हैं, और एक तरफ कौन है? जुपिटर, जिसको हम बड़ा गुरु बोलते हैं। अब दो गुरु जब मिलकर आएंगे तो कैसा कॉम्बिनेशन होगा? ये कॉम्बिनेशन बहुत ही इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट। इनको रिसर्च करना बहुत अच्छा होता है, इनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अक्सर आप इनको देखोगे कि इन लोगों के हाथ में या तो बुक्स होंगी या ये इंटरनेट पे कुछ बैठ के पढ़ रहे होंगे। नॉलेज गेन करना, तरह तरह की नॉलेज गेन करना इनको बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ ये लोग ऐसे होते हैं कि नॉलेज तक ही सीमित रहते हैं, कितनी मर्जी बड़ी पोस्ट पे पहुंचे, इनको लालच नहीं होता पैसे का। ये पैसे को बहुत प्रेफरेंस नहीं देते, इनको नहीं शौक होता कि मुझे हाई पैकेज चाहिए या कुछ होता है। ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, बड़ी अच्छी पोस्ट मिली हुई है, बड़े अच्छे से रह रहे हैं, ये संतुष्ट होते हैं। इनको मेटेरियलिस्टिक उसका लालच नहीं होता, सिंपल लोग होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप 7 and 3 को देख सकते वेरी हैं। ट्रू मैम। हाँ हाँ, गगन है 7 and 3 की। अब इसके बाद जो हम बात करें तो 7 and 4 की बात करेंगे। जब हम 7 and 4 की बात करते हैं तो यहाँ राहु और केतु दोनों आ गए। अभी हमने उन दोनों को अलग किया था ना स्टार्टिंग में, हमने स्टार्टिंग में स्टोरी पढ़ी थी ना कि विष्णु भगवान ने चक्र चलाया और दोनों अलग हो गए। अब 7 and 4 में हुआ क्या कि दोनों वापस मिल गए। मिले कि नहीं मिले? अब मिल गए तो यानी कि एक इंसान पूरा हो गया। धड़ और सिर जो अलग हुए थे वो आपस में जुड़ गए। अब कुछ लोगों ने ये कहा गया है इस कॉम्बिनेशन के बारे में कि जब 4 and 7 मिल गए यानी कि एक आदमी पूरा हो गया तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई, फिर तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहाँ पर क्या कोई 7 and 4 का है? अगर कोई है तो मेरा एक ही क्वेश्चन है उससे, आपकी लाइफ में कितने पेन्स हैं मुझे ये बता दीजिए। हेल्थ इश्यूज बने रहते हैं मैम। यस, मैं हमेशा यही पूछती हूँ। 4 and 7 जो लोग कहते हैं जी एक पेन है तो दूसरी उसकी कैप है तो वो पूरक हो गए, वो पूरक तो हुए लेकिन उनकी लाइफ के पेन्स सिर्फ वो ही जानते हैं, वो ही जानते हैं। क्यों? क्योंकि जब राहु और केतु अलग हुए थे जो वो पेन्स थे ना, चाहे वो इकट्ठे भी होंगे, जुड़ेंगे कहाँ से? जब एक चीज अलग हो जाती है क्या उसको जोड़ सकते हो? वो पेन्स उनकी जिंदगी में दोबारा आते हैं, वो दोबारा आते हैं उनकी जिंदगी में। ऑकल्ट की दुनिया में ये बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इनको मैं कहूंगी कि ऑकल्ट में ही जाना चाहिए, क्योंकि राहु मिस्ट्री है, वो तो चीजों को ना मिस्ट्री वर्ड से ढूंढ ढूंढ के निकाल लाता है, और हमारा ऑकल्ट तो मिस्ट्री साइंस है पूरी। और केतु जो है वो रिसर्चर है। तो दोनों नंबर ऐसे हैं कि ऑकल्ट की दुनिया में ये आपको बादशाह बना सकते हैं। ठीक है, आपको अपनी पेन्स कम करने के लिए जितने भी 4-7 के लोग हैं, साल में 4 बार नारियल, 4 नारियल लेकर अपने सिर से वार के आपको प्रवाहित करने ही करने हैं। यही एक उपाय है जो आपकी हेल्थ से आपको अच्छा वो करवाएगा। आप अपना नियम बना लीजिए, ये मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा, क्योंकि मैं जानती हूँ 4-7 पता नहीं हजारों लोग 4 नंबर के मैम मेरे कितनी बार? 4 टाइम्स हर चीज में 4 करनी है। 4 नारियल, 4 मैम नारियल ये बहते पानी में डालना है? बहते पानी में। देखिए पीएम में 4 बार। हाँ, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। 4 नारियल 4 टाइम सिर से करने हैं आपने। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ये 2 स्टेप हो गए क्लियर। तीसरा स्टेप, बहते हुए पानी को देख जाना है लेकर, देन वहां पर प्रवाहित कर देने हैं। कितनी बार करने हैं? साल में 4 बार। ठीक है, तो ये 4 and 7 के लिए ये कंपलसरी है। जितने लोग हैं या आपके कोई पहचान के भी हैं, उनके दर्द को कम करने का यही इलाज है। इससे उनके बैड इफेक्ट कम हो जाते हैं। ठीक है, राहु केतु के, तो ये आप लोगों को करना ही करना है। 4 and 7 जो हैं ये काफी रिसर्चर पर्सन होते हैं, किसी पे भी जल्दी विश्वास नहीं करते, हमेशा सोच समझ के अच्छे डिसीजंस लेना। लेकिन केतु के कारण कई बार डिसीजंस रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि केतु जो है ना, वो राहु कहेगा कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, केतु कहेगा नहीं नहीं अभी तो सोच लो, थोड़ा सा और
सर्वे कर लो, थोड़ा सा और वो कर लो, तो कई बार चीजें हाथ से निकलती हैं। केतु की ये प्रॉब्लम होती है कि चीजें हाथ से निकाल देते हैं क्योंकि सोचने में टाइम ज्यादा लगा देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सबको 4-7? आगे चले, कोई क्वेश्चन तो नहीं है 4-7 का किसी का? मैम 4-7 का तो नहीं है, लेकिन 4-3 आप लास्ट में एक बार प्लीज मेरे को बता दीजिएगा। और 7-3, सॉरी 7-3 लास्ट में जब आप एंड करें नहीं तब नहीं, बता दीजिएगा प्लीज। 7-3 मैं अभी बता देती हूँ। मैंने 7-3 का ये बोला कि जो 7-3 है, ये लोग बहुत ऐसे लोग होते हैं जो नॉलेज गेन करने में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, है ना। इनको नॉलेज गेन करना बड़ा पसंद है। चंदन, ग्रुप में मेरा फोन नंबर एक बार डाल दीजिए। सब लोग बोल रहे हैं आपका पर्सनल नंबर ढूंढने में हमें तकलीफ होगी। वैसे तो मैं एडमिन हूं तो ये लोग ढूंढ सकते हैं जल्दी, फिर भी आप एक बार मेरा फोन नंबर डाल दीजिए ग्रुप में। चलिए, तो इसके अलावा एक तो म्यूट नहीं करते आप लोग। 7 and 3 को हम ये बोलते हैं कि जब 7 and 3 आता है तो वो मेटेरियलिस्टिक गेन पे इतना ध्यान नहीं देता जितना कि वो नॉलेज पे ध्यान देता है। क्योंकि इधर जो केतु है वो भी एक गुरु है, और जो राहु है वो भी, और राहु नहीं सॉरी जुपिटर है, वो भी एक गुरु है। ठीक है ना। तो इनको नॉलेज खोद खोद के निकालनी, सब पढ़ना, बुक्स पढ़नी, इंटरनेट से नॉलेज लेनी, ये इनको बहुत अच्छा लगता है। अपनी जिंदगी में ये एक अच्छी मुकाम को हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन पैसे के पीछे भागते नहीं। और 7 के जो मैं एट्रीब्यूट्स बताए हैं वो तो इनमें बहुत होते हैं, इसमें तो कोई कमी नहीं, वो तो होंगे ही होंगे। गवर्नमेंट जॉब इन लोगों को भी बहुत जल्दी मिल जाती है। अगर ये ट्राई करें तो 7 and 3 वालों को गवर्नमेंट जॉब अच्छी मिल जाती है, और इसमें ये खुश भी रहते हैं। हाँ प्रकाश जी बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, जो आपने बताया 7-4 का कॉम्बिनेशन बताया अभी, तो ये तो एक जैसे सपोज किसी ग्रेड में स्टार्टिंग से ही है तो उसको हमेशा से दिक्कत रहेगी, या फिर दशा अंतरदशा में ही दिक्कत करेगा मैम? नेचुरल है, दशा अंतरदशा में तो और दिक्कत करेगा, लेकिन 7 and 4 की सुमन है यहाँ पर। आप एक फीडबैक ना लाइव ले लेते हैं। अभी इसने कहा ना सुमन ने, मैं हूँ 7 and 4 की। सुमन आप बताइए, आपको अक्सर जो है बॉडी में पेन्स या हेल्थ इश्यूज रहते हैं कि नहीं? अनम्यूट अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हाँ हाँ, अब बोलिए। हाँ मैम ऐसा कोई भी टाइम नहीं रहता जिस समय बॉडी में कोई बीमारी ना हो। एक खत्म दूसरी तैयार, दूसरी खत्म तीसरी शुरू, और बॉडी में भी पेन हमेशा ही, पैरों में तो हर समय ही रहता है। पैर तो मुझे लगता है, मैं शायद बचपन से मुझे याद है कि पैरों में दर्द रेगुलर ही बना रहता है, और बॉडी में भी कोई ना कोई नई बीमारी आती रहती है। हाँ, मैंने इसलिए इनका फीडबैक लिया क्योंकि इन्होंने अभी अभी कहा मैं 4 and 7 की हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ अगर लाइव फीडबैक हो जाए किसी का, हमें तो नहीं पता कौन कौन से नंबर का है, आप सब लोग कहाँ कहाँ से आए मुझे कुछ भी नहीं पता। तो ये जो लाइव फीडबैक होता है इससे पता चलता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लोगों के साथ ऐसा होता है। सो दैट मीन्स ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। हाँ, ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है, इसलिए मैंने देखो किसी की रेमेडी नहीं बताई, मैंने 7-4 की रेमेडी बताई है, क्योंकि मुझे मालूम है इतने क्लाइंट्स है 7 and 4 के मेरे पास, वो हेल्थ को ही लेकर आते हैं। मैम लाइफ में चलिए पैसे की तो जो दिक्कत है वो कभी होती है कभी नहीं होती है, वो चल जाएगी, लेकिन जो हेल्थ है ना वो नहीं चलती हमसे, है ना। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। थैंक यू मैम। ठीक है, गगन आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम मेरे पास जैसे 7-4 के केसेस आते हैं, इनको करियर में बहुत कंफ्यूजन्स रहती है। इनका एक ही सवाल होता है, करियर कंफ्यूज्ड बहुत है। मतलब मेरा नेफ्यू भी है, मेरे बेटे के 2-3 फ्रेंड्स हैं, सबका एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि करियर नहीं डिसाइड कर पा रहे, कंफ्यूजन्स बहुत चल रही हैं। ऐसा होता है। प्रकाश जी, अगर आपने क्वेश्चन पूछना है और तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हैंड नीचे कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि ऐसे मेरे को कंफ्यूजन होता है कि आपने। सॉरी ये एक्चुअली लो हैंड हुआ नहीं। चलिए, अब हम 7 and 5 की बात करते हैं। ये एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, मैं हमेशा आप लोगों को साथ साथ में लिखवाती जाती हूँ कि कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा है और कौन सा खराब है। 7 and 1 के लिए मैंने बोला एक अच्छा कॉम्बिनेशन, लेट प्रोग्रेस लेकिन आफ्टर 40 राजयोग। 7 and 2 अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता, ये पेन्स देता है, ये आपको थोड़ा सा घर में डिस्टर्बेंस, रिश्तों में डिस्टर्बेंस, है ना, ये देता है। और 7 and 3 एक ठीक ठाक कॉम्बिनेशन है, इसको न्यूट्रल में हम लोग रखते हैं। और 7 and 4
इसको हम न्यूट्रल में तो रखते हैं क्योंकि ये हाँ भाई एक दूसरे के पूरक हैं, चलिए वो, लेकिन ये हेल्थ इश्यूज को भी देता है, तो मैं तो इसको ज्यादा अच्छा नहीं मानती हूँ। लेकिन ये कौन है भाई, आप म्यूट नहीं होंगे, बस ये दिक्कत है। और 7 and 5 पे हम आते हैं। अब हमारा फोकस है 7 and 5। ये एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। क्यों ब्यूटीफुल है? एक तो ये लोग बहुत ब्रेनी होते, ठीक है, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, इन एक अच्छे ओरेटर हो सकते हैं, एक अच्छे राइटर हो सकते हैं, है ना, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल इनकी बहुत अच्छी। साधना कोहली, इन्होंने अभी लिखा भी है, अभी मैसेज भी किया इन्होंने। साधना मैं पहले बोलूं फिर मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ, नहीं तो बीच में एक डिस्टरबेंस आती है बोलने में, ठीक है। पहले मैं ये 7 and 5 पे पूरा बोल लेती हूँ, फिर मैं आपका क्वेश्चन लूंगी। तो 7 and 5 के पर्सन जो हैं वो लाइफ में हमेशा अपनी स्किल्स के थ्रू राइज करते हैं, और स्किल्स उनमें कोई ना कोई होगी, एक अच्छी स्किल जिसे कहते हैं। अगर आपको ऑकल्ट साइंस में आना है, अगर आपको ऑकल्ट साइंस में आना है, तो आप ये मान के चलिए कि 7 and 5 अगर आपके पास है तो शायद आप बने ही ऑकल्ट के लिए, ठीक है। तो ये एक मस्ट नंबर, जब मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखाती हूँ ना, चलिए यहाँ भी टिप दे देती हूँ आप लोगों को कि एक मस्ट नंबर है 7 and 5। ऑकल्ट की दुनिया में अगर आना है तो अपने मोबाइल में भी रख लीजिए, ठीक है। तो ये 7 and 5 जो है ये आपको नॉलेज देता है, ये आपको एक अच्छा राइटर बनाता है, ये आपको, ये कौन है मैम, आज मैंने लेट ज्वाइन किया, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, हाँ चलिए, ये आपको जो है एक अच्छा ऑरेटर बनाता है। इसके साथ साथ जो लोगों की आजकल खासकर पसंद बनी हुई है, शेयर मार्केट, 7 and 5 शेयर मार्केट में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि 7 जो है वो शेयर मार्केट का नंबर है ना। 7 नंबर को हम क्या मानते हैं? 7 नंबर होता है सट्टा, लॉटरी, शेयर, ये सब 7 नंबर। तो 7 के सब जब 5 आता है तो आपकी इंटेलिजेंस आती है, तो ये एक शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा नंबर बन जाता है। आप अगर एक टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, आप अगर एक शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप अगर एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, आप अगर मान लीजिए कि आपको मार्केटिंग की लाइन में जाना है, आप अगर फॉरेन जाकर सेटलमेंट चाहते हैं, ये 7 and 5 जो है आपके बहुत काम आते, बहुत ज्यादा काम आते, ठीक है। बाय नेचर ये लोग सोशल होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होते कि बिल्कुल सबके साथ घुल मिल के, जबकि 5 का नेचर है बहुत सोशल होना, और 7 नंबर थोड़ा सा रिजर्व रहता है। तो ये रिजर्व रहते हैं, लेकिन जब ये पार्टीज में जाएंगे कहेंगे तो बहुत अच्छे से भी मिलेंगे, तो एक ठहराव सा नेचर होगा इनमें। साधना, आप अपना क्वेश्चन ले सकते हो। साधना कोहली, और कोई कुछ पूछना चाहता है? साधना कोहली तो काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है बट अनम्यूट नहीं करें। चलिए अब हम बात करते हैं 7 and 6 की। 7 and 6 को बहुत ध्यान से समझना, ये क्या है। हेलो मैम। हाँ साधना, बोलो साधना। मैं असल में मार्केट में थी, मेरी डॉटर का है 7 and 5। ठीक है, तो वो सेम आप वाला जो आपने बताया उनकी वैसी ही नेचर है। मार्केटिंग बहुत अच्छी उन्होंने भी करी थी पहले। अब मैरिज के बाद वो स्कूल उन्होंने चलाया अपना, आपने टीचिंग में भी बोला है ना, आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन्होंने खाली अपना एक प्रोफेशन बनाया, प्रेपरेटरी स्कूल मतलब स्टार्ट किया उन्होंने। हाँ। तो बस वही मैं चाहती हूँ कि उनका ठीक ठाक चलता रहे। नहीं चलेगा चलेगा चलेगा, कोई चलेगा। बाकी मेरे को रिकॉर्डिंग एक बार देखूंगी आपकी मैम। हाँ ठीक है, ओके। क्योंकि मैं भी ऑकल्ट से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन वो नहीं जुड़ती है, उनको बोलती हूँ आप सीखो। ठीक है ठीक है, चलिए अब 7 and 5 के बाद हम बात करेंगे 7 and 6 की। जब हम 7 and 6 की बात करते हैं ना, तो बहुत ध्यान से सुनना, 7 डिटैचमेंट है। 7 क्या है? हमारा डिटैचमेंट। और डिटैचमेंट के बाद जब 5 नंबर साथ में 6 आता है, तो 6 नंबर वीनस है। अगर आप लोगों को पता हो तो वीनस जो है, सबसे पहले हम उसके लिए ये कहते हैं अपनी वाइफ को खुश करो, आपका वीनस ठीक हो जाएगा। यानी कि वाइफ हमारी वीनस है, ठीक है। अब जब डिटैचमेंट का नंबर वाइफ के साथ आ गया, तो कहीं ना कहीं
परिवार में वाइफ से अनबन होना या उससे सेपरेशन होना, ये 7 and 6 के हिस्से में आ जाता है। ठीक है, ये 7 and 6 के हिस्से में आ जाता है। तो ये एक बहुत खराब बात होती है कि 7 और 6 जो कि आप उनको देखोगे तो ब्रेनी बहुत होते हैं, अच्छी जॉब कर रहे होते हैं, अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में ये ज्यादा अच्छे नहीं हैं। और इसके साथ साथ हो सकता है कि इनकी लाइफ में जो है वो भी हेल्थ इश्यूज आते रहे। मालिनी, कुछ पूछना चाहते हो? यस मैम। हाँ बोलिए। मैम आप जैसे बोले थे 7 और 6 अगर ये हस्बैंड के इसमें आता है तो वो वाइफ को हैप्पी से रखना चाहिए करके। और अगर ये वाइफ पे आ गया तो? हाँ मैडम, मेरा क्योंकि 7 और 6 है। हाँ, अगर वाइफ के आ गया तो वो खुद बीमार रहेगी। ओके। है ना, उसको हाँ हेल्थ इश्यूज होंगे, लेकिन डिटैचमेंट तो उसकी भी लाइफ में लिखा हुआ हो। ओ मैम किस तरीके के हेल्थ इश्यूज? अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए 6 नंबर जो है ना वो स्कैरल चक्र है हमारा, तो रिप्रोडक्टिव एरिया में कहीं हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। ओके मैडम। दूसरा 7 नंबर हमारी डिटैचमेंट है, वीनस ठीक है वाइफ है, लेकिन वीनस जो है वो गर्ल भी है। वीनस जो है हमारी बहन बेटी ये भी हो सकती है, वीनस है ना, लड़की हो सकती है कोई भी। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि ये अच्छे के लिए भी हो सकता है, हर चीज को ना खराब नहीं सोचना चाहिए। मान लीजिए कि आपकी लाइफ में आपकी बेटी की शादी फॉरेन कंट्री में हो गई, तो एक रिश्ते से आप डिटैच हो गए। आप यहाँ दिल्ली रहते हैं, आपकी बहन की शादी मान लीजिए साउथ में हो गई, तो कहीं ना कहीं बहुत दूर चली गई, 7 साल में एक बार आ रही है, तो वो डिटैचमेंट भी यहाँ पर मैटर करती है। आप अपनी फैमिली को यहाँ छोड़ के कमाने के लिए कहीं बाहर चले गए तो भी तो डिटैच हो गए। हमेशा गलत तरफ ही माइंड क्यों जाता है? लाइफ में कई बार हम लोग वही नंबर्स हमें अच्छी चीजें भी दे रहे होते हैं, डिटैच तो करा रहे होते हैं, लेकिन हम बड़े खुश होते हैं, हम बड़े फक्र से कह रहे होते हैं हमारी बेटी जो है बाहर ये कोर्स करने गई है और वो इतना करोड़ों रुपया कमा रही है, तो वो तो बड़ा ही फक्र होता है, डिटैच तो हो गई ना। ठीक है ना, तो ये चीजें मतलब इनकी लाइफ मतलब ज्यादा स्ट्रगल में रहती है कि मेरे मेरे भतीजे की है, कारण अभी तो अभी छोटा है वो। अभी छोटा है, स्ट्रगल हाँ नहीं जी। होता, रिलेशनशिप में स्ट्रगल होता है थोड़ा सा। ओके। ठीक है, वैसे स्ट्रगल नहीं होता, पैसा ठीक रहेगा, जॉब अच्छी हो जाएगी, कभी पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन प्रॉब्लम रिलेशनशिप में आती है, वहां से डिटैचमेंट होती है। ठीक है, चलिए 7 and 8, 7 and 8 की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा नंबर है स्पिरिचुअल बहुत अच्छा होगा। अगर ये स्पिरिचुअल होते हैं तो बहुत अच्छे होंगे, ये ऑकल्ट में होंगे। 7 का नहीं बताया। अच्छा सॉरी, ठीक है। 7 and 7, 7 and 7 की बात हम करते हैं, तो अगर यहाँ भी केतु है और यहाँ भी केतु है तो क्या समझेंगे आप उसको? दोनों तरफ केतु आ गए, तो ये डबल 7 का एक एट्रीब्यूट लेकर आता है, यानी कि आपकी लाइफ में चेंज बहुत जल्दी जल्दी होगी, आपकी लाइफ में जल्दी जल्दी चेंजेस होंगे। हो सकता है आप घर ज्यादा बदले, हो सकता है आपकी जॉब जल्दी जल्दी चेंज हो जाए, या हो सकता है कि आप ट्रेवल बहुत करें, हो सकता है आप ट्रेवल बहुत ज्यादा करें। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप पढ़ाई के लिए फॉरेन कंट्री चले जाए और वहीं पे सेटल हो जाए, क्योंकि केतु तो अपनी जमीन से उखाड़ के बाहर फेंक देता है। आप अगर 7 के हैं, आप अपने नेटिव प्लेस में कभी नहीं रहेंगे, वहां से अलग हो जाएंगे। आपकी तरक्की भी अपनी नेटिव प्लेस पे नहीं रखी होगी, आप अगर वहां रहेंगे तो आप फिर प्रोग्रेस ही नहीं कर पाए। तो इसलिए 7 के कॉम्बिनेशन को अक्सर अपने नेटिव प्लेस से, जहां वो बॉर्न हुए हैं, वहां से दूर जाकर ही प्रोग्रेस मिलती। और 7 जो है शेयर मार्केट के लिए और फॉरेन कंट्री सेटलमेंट के लिए, या फॉरेन से बिजनेस के लिए, ट्रैवलिंग के बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब मैम हाँ। मैम ये जैसे कॉम्बिनेशन बता रहे हो आप, ये मूलांक भाग्यांक, जैसे इसमें हस्बैंड वाइफ का जैसे 7 है वाइफ का, और अगर हस्बैंड का 6 है तो
वहां पे भी डिटैचमेंट वाली समस्या आएगी? अच्छा, वैसा कुछ नहीं, वहां ये अपने ही होने चाहिए नंबर। ये अच्छा, अपनी 7 and नंबर। 6 का जो मैंने बताया वो अपने ही नंबर होने चाहिए। ठीक। ठीक है। हाँ, अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे 7 and 8 की। 7 and 8 जो है मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, लेकिन लाइफ में सफलता कम मिलती है। ठीक है, कहते हैं ना सब मिस फॉर्चून, हम लोग कुछ करने जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई अड़ंगा, कोई अड़चन आ जाती है। 7 and 8 कॉम्बिनेशन अगर ऑकल्ट में चला जाता है तो कमाल कर देता है। 7 and 8 स्पिरिचुअल लाइन में बहुत कमाल करता है। 7 and 8 अगर हीलर है तो बहुत कमाल करता है। 7 and 8 काफी सीरियस लोग होते हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं। ठीक है, जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, काफी सीरियस पर्सनैलिटी होती है, हर चीज बड़ी प्लानिंग के साथ सोच समझ के फिर डिसीजन लेना, जल्दबाजी नहीं करते। कई बार 7 and 8 वाले लोग थोड़े आलसी भी देखे गए, गलत डिसीजन लेते हुए भी देखे गए। ठीक है, तो ये पर्सन जो है 7 and 8, ये कोई बहुत ऐसे पर्सन नहीं माने जाते जो कि मेटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत गेन्स कर सके। अक्सर आप इन लोगों को बहुत धीरे 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 लेटर पार्ट में स्पिरिचुअल होते हुए देखेंगे, आप इनको बहुत धार्मिक होते हुए देखेंगे। धर्म कर्म की यात्राएं करना इनको बहुत पसंद होता है। ठीक, अब इसके बाद हम लास्ट नंबर की आज बात करेंगे, वो है 7 and 9। 7 and 9 जो है वो आपके स्पाउस को हेल्थ इश्यूज दे देता है। जिसका भी 7 and 9 होगा, उसका जो भी स्पाउस होगा उसको हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे। अदरवाइज 7 and 9 बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, ये आपको जल्दी जल्दी चेंजेस लाइफ में लाता है। जैसे आप घर जल्दी बदलेंगे, हो सकता है आप किराए के घर में रहते हो तो आपको जल्दी चेंज करना पड़ता हो, या आपकी जॉब में बहुत जल्दी चेंजेस आएंगे, या आप जो है अपना ही घर लेते हैं तो आपको लगता है कुछ साल हो गए चलो नया घर ले लें। मीन्स ये आपके रेजिडेंस चेंज में या जॉब चेंज में ये आपको लेकर आते हैं। ये मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, बहुत रिसर्चर होते हैं, मन के बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, और इसके साथ साथ ये लोग जो है दिल से लगाव रखने वाले होते हैं, ऊपर का दिखावा नहीं करते कभी। అడుగుతురు వచ్చింది నానే వండుతామని తీసుకుపోయారు ఆడోళ్ళు ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि बीच में बोलना शुरू कर देते हैं तो कैसे क्लास में पढ़ाई हो। आज पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस थी, नहीं तो इतनी डिस्टर्बेंस नहीं होती कभी। तो 7 and 9 जो है ये स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, स्पिरिचुअल लाइन में जाए, ऑकल्ट की लाइन में जाए, प्रॉपर्टी की लाइन में जाए। 9 नंबर लैंड के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है, टीचिंग की लाइन में जाए, टूर्स एंड ट्रेवल्स की लाइन इनके लिए अच्छी होती है, होटल्स की लाइन इनके लिए अच्छी होती है। ठीक है, फॉरेन का सेटलमेंट काफी अच्छा रहता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कर सकते हैं 7 and 9 पीपल। जब भी आप रात के 2 बजे भी उनसे हेल्प मांगने जाओगे वो फट से आपके साथ उठकर चल देंगे। उनको दूसरों की हेल्प करना अच्छा भी लगता है और वो इस नेचर के भी होते हैं। 7 and 9 जो है वो एक एनजीओ चलाने वाले लोग होते हैं। ठीक है ना, तो ये इस तरह के ह्यूमैनिटेरियन लोग होते हैं। ठीक, कोई क्वेश्चन किसी का? अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। आप लोगों को सबको पता है कि अभी मेरा कल से वैदिक न्यूमरोलॉजी का बैच शुरू हुआ है। मैंने बताया था कि 11 अप्रैल से मेरा नया बैच शुरू हो रहा है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप लोगों में अभी कुछ लोग ऐसे बैठे भी होंगे जिन्होंने कल ज्वाइन किया है, जैसे कि उषा जी हैं और भी हैं, गीता, ये सब मेरे सोनू, ये सब वैदिक, गगन, ये सब वैदिक न्यूमरोलॉजी के बैच के स्टूडेंट्स हैं। तो आप लोग नेक्स्ट बैच में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी से, सुमन ने भी ज्वाइन किया है, तो जो भी नेक्स्ट बैच में ज्वाइन करना चाहता है वो मैं अभी से ही डेट बता देती हूँ। 9th of May, जिस दिन मैं पहला
जिस दिन मेरे मंथ का पहला बैच होता है तो सेकेंड मंथ की डेट मेरी पहले से ही फिक्स हो जाती है। ठीक है, 9th ऑफ मई को मेरा सेकेंड बैच शुरू होगा वैदिक न्यूमरोलॉजी का। तो प्रकाश जी ने एक क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन मैं दोहराती हूँ कि उन्होंने बोला था कि 4 और 7 जो है सारी उम्र ऐसे रहेंगे या महादशा अंतरदशा देख के पता चलेगा। तो ये जो महादशा अंतरदशा है ये वैदिक न्यूमरोलॉजी में सिखाई जाती है। ये बातें मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ। तो सच है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी एक ऐसी न्यूमरोलॉजी है जो प्रिडिक्शन लेवल पे बहुत ही सटीक है, बहुत ही सटीक, है ना। और उषा जी तो मेरा हर बैच यहाँ पर फ्री वेबिनार भी ज्वाइन करती हैं, तो उन्होंने तो उषा जी कुछ बताना चाहेंगे? सिर्फ 2 दिन का कोर्स आपने मेरे से अभी किया है। हाँ, मैं तो खुद ही मूड में आ रही थी कि मैं कुछ बोलूं तो सही। तो फ्री वेबिनार अटेंड करके मुझे जोश आया, बहुत इंटरेक्टिव आपका रहता है, तो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमारे सवालों के जवाब देने वाला कोई नहीं होता है। तो आप कभी उस चीज को रोकती नहीं है, आप हमें एनकरेज करती रहती हैं कि पूछो पूछो, और उससे हाँ मन बढ़ता है। क्योंकि हमें जब आप क्लास लेते हैं कोई भी तो लगता है कि सब समझ में आ गया, लेकिन अंदर इतने सारे सवाल होते हैं। सवाल होते, वो जो बिल्कुल कल से जो क्लास हुई, 2 क्लासेस अटेंड करी है, बहुत मजा आया, मैंने तो बहुत एंजॉय किया है। सच वेरी में। वेरी इंटरेक्टिव, वेरी लाइवली क्लास। तब जो एक एक पॉइंट आपने बताया वो समझा के, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल दिया, वो नहीं था। एट्रीब्यूट्स ही हालांकि आपने बताया, पर जो एट्रीब्यूट्स बताए हर नंबर के, तो बहुत अच्छा हर चीज से कोरिलेट करके बताया है, वो एकदम दिमाग में वो बैठ गया बहुत अच्छे से। तो मुझे थैंक लगता यू है उषा जी। अभी तो 2 दिन हुए हैं उषा जी, 8 दिन में तो आप ऐसी हो जाएंगी कि 8 दिन बाद जब इन लोगों से यहाँ मिलेंगी वेबिनार में, तो आप शायद जितना मैं जानती हूँ उतना आपको भी सब कुछ आ जाएगा। इतना तो मैं सबसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने पास कुछ रखती नहीं हूँ, जो कोर्स दे रही हूँ वो पूरा का पूरा आप लोगों को दे वहां देती हूँ। तक तो नहीं पहुंचेंगे क्योंकि आपकी तो इतने सालों की प्रैक्टिस नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ पर नहीं है, फिर भी हाँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि पूरे मन से सब कुछ सिखाऊं। हाँ और प्रकाश आपका जी। और एक अच्छी चीज और मैं कहना चाहूंगी जो आपने बताया कि आगे के लिए भी आप अपने स्टूडेंट्स को 1 साल के लिए टाइम देती है कि जब भी आपका मन करे आप के दूसरे कोर्सेज में वापस ज्वाइन कर सकते हैं, ये बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल। अच्छी बात हाँ नहीं नहीं, 1 साल का एक्सेस भी होता है मेरे वीडियोस का जो वेबसाइट पे आप लोगों को मिलता है। देन उसके साथ मेरा जो बैच है वो आप लोगों के लिए हमेशा खुला होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग दोबारा ज्वाइन करके अपना रिवीजन कर सकते हैं, ये मैं हमेशा कहती हूँ। क्योंकि एक बार में कई बार कुछ डाउट्स रह जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो क्लियर हो जाते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोस्ट वेलकम, आप लोग मेरे स्टूडेंट मेरे बैच में कभी भी दोबारा आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं। हाँ प्रकाश जी बोलिए। मैम थोड़ा सा ना टाइमिंग का इशू होता है, एक्चुअली हम जॉब करने नेचुरल वाले होते हैं, होता है, तो होता है। ऐसा हो सकता है कि आपके अगर वीडियो परचेज कर लें शाम कभी बिल्कुल भी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा पॉसिबल है? यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं अब मेरे हाँ इसी बैच में, जो लोग जो है, हाँ कोर्स में सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड है, ये मैं हमेशा कहती हूँ, सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड है। यहाँ पर बहुत सारे 2-3 लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने ज्वाइन तो किया है, लेकिन वो लोग टाइमिंग्स की वजह से सिर्फ रिकॉर्डिंग्स देखते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है कि मेरे टाइमिंग्स ना चेंज भी होते रहते हैं। जैसे इस समय चैंपियन कोर्स जो मेरा है, जो वैदिक न्यूमरोलॉजी के बाद चैंपियन कोर्स में कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं, वो 6 बजे से है। तो इन लोगों का टाइम मैंने 3:30 रखा है। ठीक है, तो जब वो कोर्स खत्म हो जाता है तो कई बार वैदिक वो फिर शाम का कोर्स चला जाता है। तो ये वेरिएबल है, ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि 3:30 पे ही ये बैच होगा। कई बार 6, और यही 2 बैचेस मेरे चलते हैं, एक 3:30, एक 6 o'clock। मैम ऐसा नहीं सोचता कि जैसे सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो सैटरडे संडे की कोई किसी का मतलब जो भी जिनको टाइम नहीं मिलता उनके लिए स्पेशल बैच चलाया जाए सैटरडे संडे में से किसी बिल्कुल दिन, तो बिल्कुल वो चलाया जाए उसमें क्या है प्रकाश कि जी। बच्चे काफी हो एक ना जाएंगे, कहते स्टूडेंट्स हैं ना, काफी हो जाएंगे। सबके अपने कुछ रूल्स होते हैं लाइफ के। ओके। तो मेरे ये रूल्स हैं कि मैं मंडे टू फ्राइडे आप लोगों के लिए हूँ, और सैटरडे संडे अपनी फैमिली के लिए हूँ। राइट। क्योंकि ये तो मेरा पैशन है, मैं पढ़ा रही हूँ, पैसा मेरा मोटो नहीं है। ठीक है ना। तो अच्छा लगता है मुझे आप लोग आते हैं। तो रिकॉर्डिंग वीडियोस की जो है 1 साल तक एक्सेस रहता है। आप आराम से जितनी मर्जी बार वो वीडियोस जाकर देखिए, आपको बैच नंबर कोड मिल जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, मैं फिर ऑफलाइन आपसे बात करूंगा इसके ठीक है बारे ना, में। आराम से, हाँ बिल्कुल बात करिए। राइट मैम। ठीक है, तो हेलो आज हाँ मैम, एक बार अपना वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स बता दीजिए ग्रुप में।
हाँ, मैं एक बार पूरा बोल देती हूँ कि उसमें क्या क्या। 9 मई को बोल रहे हैं ना, 9 मई को दोबारा नाइन्थ स्टार्ट में, होना है ना? बिल्कुल बिल्कुल हर और मंथ मैम जो है। इसका टाइमिंग्स क्या रहेगा? टाइमिंग सब यही बैच खत्म होगा तो ये 3:30 ही होगा आई थिंक, क्योंकि अभी वो चैंपियन कोर्स तो बहुत लंबा जाता है, 6th वाला तो नहीं हो पाएगा 9th में तो तक। मैम चैंपियन कोर्स में क्या है? मैं चलिए आज आपको सारा कुछ बता देती हूँ, ठीक है। हाँ जी। वैदिक न्यूमरोलॉजी मेरा बैच हमेशा शुरू में करती हूँ वैदिक न्यूमरोलॉजी से। क्यों? क्योंकि मैं मानती हूँ कि कोई पर्सन अगर सिर्फ थोड़ा सा भी सीखना चाहता है और वो एक्सपर्ट होना चाहता है प्रिडिक्शन लेवल पे, तो उसके लिए मैं ये बहुत ही कम फीस में ये कोर्स लेकर आई। इस कोर्स में आप लोगों को सारे एट्रीब्यूट्स, जो कि हर कोई ग्रिड सिखाया जाएगा, एट्रीब्यूट सिखाए जाएंगे। एट्रीब्यूट्स के बाद कहानी शुरू होती है, ये तो 2 दिन में हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गया, ग्रिड हो गया। उसके बाद सारे कंजक्शन सिखाए जाते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशंस। फिर एस्पेक्ट, ये पूरा कोर्स जो है ना वो एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है, तो एस्पेक्ट सिखाए जाते हैं। एस्पेक्ट के बाद ट्राइंगल सिखाए जाते हैं, फिर एंगुलर सिखाए जाते हैं। तो एक ग्रिड को हमने 4 ढंग से रीड किया, एक ढंग से नहीं, है ना। सिर्फ कॉम्बिनेशन नहीं, हमने ट्राइंस भी किए, एंगुलर्स भी किए, एस्पेक्ट भी किए। एक ग्रिड को हमने 4 तरह से रीड किया। देन फिर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और ट्रांजिट, कि ट्रांजिट क्या चल रहा है, बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी की तरह। ट्रांजिट के बाद फिर आपको इवेंट सिखाए जाते हैं कि अगर किसी की मैरिज होनी है तो कैसे, कौन से नंबर होने चाहिए, प्रॉपर्टी खरीदनी है किसी ने, आपके पास ऐसे ही तो लोग आते हैं कि मेरे सगाई नहीं हो रही है, कोई शादी नहीं हो रही है, कोई प्रॉपर्टी के इशू है, कोई बच्चे की प्रॉब्लम है, कोई रिलेशनशिप इशू है, यही इशू लेकर आप लोगों के पास लोग आते हैं। तो उनको कैसे, कौन से नंबर्स होते हैं, कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे किया जाए, वो सिखा के लास्ट में हम हेल्थ सिखाते हैं कि हेल्थ कौन सा नंबर है, किस हेल्थ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, कैसे महादशा में वो आया तो आपके हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, ये सिखा के देन उसकी रेमेडीज। तो ये 10 दिन का कोर्स है और बड़ा ही प्यारा सा कोर्स है, जिसमें सिर्फ 5,4999 में मैं ये पूरा कोर्स करा देती हूँ। जब ये कोर्स हो जाता है तो कुछ लोग तो सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमें आ गया, बट कुछ लोग मेरे चैंपियन कोर्स में आगे जाना चाहते हैं। चैंपियन कोर्स मेरा शुरू होता है लोशो ग्रिड से। लोशो ग्रिड को मैं एक दिन में सिर्फ उसको थोड़ा सा समझा के देन मैं लोशो ग्रिड प्लस मोबाइल न्यूमरोलॉजी 4 दिन के लिए करती हूँ, ठीक है। कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी और लोशो ग्रिड को कैसे करके उसको पूरा मोबाइल न्यूमरोलॉजी हमारा 4 दिन का कोर्स होता है, जो कि कल खत्म हुआ है। पूरे 4 दिन, मंडे से थर्सडे तक हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी पीछे अभी चला था। आप लोगों में से ही कुछ लोग आए थे जिन्होंने ये ज्वाइन किया था, और चैंपियन वाले तो आगे चलते ही रहते हैं। उसके मोबाइल बाद न्यूमरोलॉजी के चार्जेस क्या है मैम? 3100 ओके 4 डेज के लिए, ठीक है। फिर ये जो है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नेम न्यूमरोलॉजी। नेम न्यूमरोलॉजी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ये छोटा चैप्टर नहीं है। अभी मैंने अपने चैंपियन कोर्स में प्रोनोलॉजी, यानी कि नेम न्यूमरोलॉजी मेरे कंपाउंड नंबर तक है, उसके आगे साउंड्स नहीं डाली हैं। बहुत जल्दी इसमें मैं साउंड्स भी ऐड कर दूंगी, अभी मैं ये अलग से सिखाती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपकी बिजनेस न्यूमरोलॉजी, हेल्थ न्यूमरोलॉजी, फिर उसके बाद जो है जितने भी आपके ये वैदिक स्विच वर्ड्स होते हैं, रेमेडी सेक्शन आ जाता है, सारे क्रिस्टल्स हो गए, उसके ऊपर सिग्नेचर एनालिसिस हो गया, आपके उपाय हो गए, महा उपाय हो गए, वेस्टर्न स्विच वर्ड्स हो गए, और भी बहुत कुछ, शायद मैं कुछ भूल भी गई होंगी इसमें से। आपके ग्रुप में पूरा सिलेबस डाल दूंगी क्या क्या सिखाया जाता है। तो ये सारा मेरा चैंपियन कोर्स होता है, पूरा चैंपियन कोर्स। अगर वैदिक से शुरू करो और पूरा जो मैंने अभी तक बोला वो पूरा 30 डेज का कोर्स होता है, डेज 30 है, और इसकी फीस जो है 21,000 है। जो लोग वैदिक करते हैं 5,000 माइनस हो जाता है, उनको सिर्फ 16,000 देने होते हैं, ठीक है। तो ये मेरा सारा कोर्स है जो अभी तक मैंने बनाया हुआ है, ये न्यूमरोलॉजी का कोर्स है। इसके अलावा जैसे मैंने अभी लाल किताब का बताया, हम लोग 3 लोग हैं जो इस इंस्टीट्यूट में हैं। फाउंडर मैं ही हूँ, मैंने ही ये इंस्टीट्यूट बनाया है। मेरे साथ 2 लोग और हैं, एक पवनदीप कौर हैं जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो 20 साल से आज एस्ट्रोलॉजर हैं, और वो जो है ये लाल किताब के कोर्सेज या पराशरी या फिर केपी या फिर भृगु नाड़ी वो सब सिखाती हैं। और नीलम सिंह है मेरी साथ में, जो कि वास्तु सिखाती है, टैरो और न्यूमरोलॉजी मैं ही सिखाती हूँ।
तो ये सारा मेरा इंस्टीट्यूट है। आज मैंने आप लोगों को सब कुछ जो है बता दिया। मैम मैम एक बार टैरो का टैरो कब का से स्टार्ट कोर्स होता है भी आपका? डाल दीजिएगा। एक मिनट, हाँ उपासना, जरूर जरूर मैं बता दूंगी। हाँ हाँ प्रकाश। मैम मेरा भी टैरो के ही रिगार्डिंग क्वेश्चन था, टैरो में क्या है कैसा है? और टैरो में मैं पहले 3 दिन के वीडियो, मतलब वीडियोस हैं मेरे, जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ। जैसे यहाँ मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशन सिखा रही हूँ ना, वहां मैं फ्री ऑफ कॉस्ट 3 वीडियोस देती हूँ आप लोगों को। उसमें पूरा जितने भी हमारे कार्ड्स होते हैं, माइनर अरकाना और मेजर अरकाना, सारे कार्ड्स के रीडिंग्स हैं उसमें, ठीक है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं है। उसके बाद 11,000 का कोर्स है अगर आप आगे जाना चाहते हो, क्योंकि उसके बाद इतना कुछ है। मैं सिलेबस डाल दूंगी, क्योंकि एक एक चीज बताऊं, पता नहीं कितने स्प्रेड्स हैं उसमें, राइट मैम, हम भी समझ कितनी नहीं आएगा। रेमेडीज हैं, कितने उसमें भी पूरा एस्ट्रोलॉजी का एनालिसिस, बहुत कुछ है उसमें, टाइम प्रिडिक्शन, बहुत कुछ है। तो वो एक छोटा सा कोर्स, ठीक है। चलिए, और कोई क्वेश्चन? रिलेशनशिप, हाँ रिलेशनशिप के बारे में कोई स्पेशल कोर्स है क्या आपके? रिलेशनशिप के बारे में कोई स्पेशल कोर्स क्या करना है आपको? रिलेशनशिप तो हम इसी से सॉल्व कर लेते हैं, न्यूमरोलॉजी से, टैरो से भी, है ना। ये कोई स्पेशल कोर्स नहीं होता, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स का कोई स्पेशल कोर्स नहीं होता, इनकी रेमेडीज होती हैं। जैसे कि आपने मुझे शायद कॉल किया था सतीश, हाँ किया था। तो मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक बहुत अच्छी रेमेडी बताई है, जो कि शायद मैं कम से कम और कुछ नहीं 5100 रुपए लेकर वो रेमेडी बताऊं, जो मैंने आपको बता दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। पता है आपको? हाँ क्योंकि वो रेमेडी बहुत ज्यादा वर्क करती है, वो मैं ऐसे नहीं बताती किसी को। आपकी प्रॉब्लम मुझे लगा जेन्युइन है, बहुत आपको जरूरत है, इसीलिए मैंने आपको वो बता दी, ठीक है। मैं हर किसी को नहीं बताती किसी की। हाँ, देवराज ने बहुत देर से हैंड रेज किया हुआ है, बताइए जरा। देवराज, शायद वो बेचारे थक गए कि मैं उनका नाम नहीं ले रही, कहीं चले गए हैं। चलिए, आई थिंक आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। हाँ, कौन बोला? मैम 8 नंबर का अब कब आप वो करेंगे? आज 7 का हो गया। बस आज 7 का है, तो नेक्स्ट फ्राइडे 8। हर फ्राइडे मेरा वेबिनार, फ्री फ्राइडे वेबिनार हर फ्राइडे होता है। आप लोग यहाँ आकर बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं। जो लोग नहीं सीखना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हर घर में कम से कम कुछ नंबर की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। आपके बच्चे हैं, उनको कैसे हम किस प्रोफेशन में ले जाएं, अगर उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो कैसे हम थोड़ा सा कुछ कर सकें, कैसे समझ सकें उनके कॉम्बिनेशंस को, है ना, क्यों उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इतना तो मैं फ्री में सिखा देती हूँ। क्योंकि मैं तो आज फर्स्ट टाइम आया हूँ मैम, अब तो कंटिन्यू करूंगा मैं। एंड आपका नंबर मैं आप पे पर्सनल एक बार बात भी करूंगा मैम। श्योर, मोस्ट वेलकम। राइट मैम, थैंक यू। आई एम मनोज नगर फ्रॉम भोपाल मैम। ओके, मोस्ट राइट वेलकम। मैम, राइट मैम। हाँ, शालू, आप कुछ पूछना चाहती हैं? राधे राधे मैम। राधे राधे। हाँ मैम, मैंने फर्स्ट टाइम आपका ये देखा है वेबिनार, और मैम ये जानना चाहती थी मैं, अगर कंडक्टर और ड्राइवर में है, जैसे ड्राइवर 3 हो और कंडक्टर 6, और तो उनमें क्या मतलब कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं कि एक तो उनको गुस्सा बहुत आता है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का है, तो उसके लिए कोई रेमेडी बता सकते हैं? 3 और 6 यानी कि 2 गुरु जब होंगे तो अपने आप में कुछ तो समझेंगे ना वो। आप ऐसे कैसे उनको कह सकते हो? देखो, है ना, वो अब बहुत ज्यादा इस टाइम तो बहुत ज्यादा है। हाँ, कंट्राडिक्टरी भी है, और ज्ञान बहुत बांटते होंगे। जब बोलना शुरू करते होंगे तो चुप ही नहीं होते होंगे। ज्ञान तो नहीं बांटते हैं मैम, लेकिन ना बस तो वो अपने आगे तो किसी को कुछ समझते नहीं, बस वो हाँ, वाला तो ऐसा। फिर वही तो हुआ, वही तो हुआ। कैसे समझेंगे? 2 गुरु उनके पास आकर बैठ गए, वो कैसे समझेंगे अपने आगे किसी को? सही बात है। उनके गुस्से के लिए कोई रेमेडी हो जा। गुस्से के लिए रेमेडी बता दो। देखिए, चलिए, अगर किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है? आपने अपने मन में उनका नाम लेकर मधुरम आर्य, मधुरम
आर्य, यानी कि मेरे आर्य, आर्य मीन्स हस्बैंड, ओके तो आप मधुर हो जाइए। ओके ये वैदिक स्विच वर्ड है, ओके ठीक है। लेकिन मतलब ये कि इतना साउंड कर ज्यादा वर्क करता है, वो एकदम चुप हो जाएंगे धीरे धीरे। मतलब अगर जैसे वो गुस्सा कर रहे हैं तो उस टाइम हम मन में ये चैंट करते रहे। चैंट क्या, वैसे भी बैठे बैठे करते रहो ना कि मेरे पति जो है मधुर हो जाए, गुस्सा शांत हो जाए। ओके और उनमें जैसे वाइफ अगर वाइफ मैं गुस्सा करे जहाँ तो बैठी हूँ वो मेरे पास में नहीं है तो भी मैं कर सकती हूँ। तो भी कर सकते हो, हाँ बिल्कुल। क्या मैम अगर वाइफ गुस्सा मशरूम करे तो आर्य पीछे मत पड़ा कर एक बात के। क्या प्रकाश जी करना है मैडम, बोलो थे। मैम अगर वाइफ गुस्सा हो जाए तो हाँ तो मधुरम भार्या ओके है ना, आर्य ओके पति है और भार्या पत्नी है, तो ओके हमें तो मधुरम ही लगाना है, उनको मधुर करना है बस। और सच बताऊं, ये कोई वो बात नहीं है, बहुत सारे मैंने ऐसे जो है वो किए हुए हैं, बहुत वैदिक स्विच वर्ड होते हैं जिनका अगर आप फीडबैक मेरे स्टूडेंट से लोगे तो आप हैरान हो जाओ। मेरे क्लाइंट से आप फीडबैक ले सकते हो, मैं कभी यहाँ पर इतने फीडबैक लाती नहीं हूँ लोगों के। अक्सर वेबिनार में मैंने सुना है कि बहुत सारे फीडबैक ले आते हैं तो लोग ना बोर हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं पढ़ाने आई हूँ, आप लोग पढ़ने आए हैं, हाँ यहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसके आंसर्स मैं दे दूंगी, बस मेरा मैम मकसद। कितनी बार चैंट करते हैं इसको? जितनी बार मर्जी, जितनी जल्दी आप उनको मधुर बनाना चाहते हो उतना ज्यादा चैंट कर लीजिए, है ना। हाँ अगर कृष्णा जी, कलीग हो तो, क्या हुआ? कलीग स्टाफ मेंबर हो तो, हाँ अगर कलीग हो तो मधुरम सहयोगी, ओके बेटा हो तो मधुरम पुत्र, ओके मतलब जो भी हो उसका नाम लेकर। मधुरम पुत्र पुत्री, और अगर कोई रिश्ता ही नहीं है तो उसका नाम ले लीजिए, उस पर्सन का नाम पता हो उसका नाम ले लीजिए। हमें तो क्या होता है, ये कैसे वर्क करते हैं आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। जितने भी हमारे स्विच वर्ड्स होते हैं, जो वैदिक हो चाहे वेस्टर्न हो, हमारी वाइब्रेशन यूनिवर्स तक जो हम बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं हमेशा अच्छा बोलो, मुंह से अच्छे शब्द निकालो, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वो यूनिवर्स में जाता है और फोर्सफुली वापस हमारे पास कई हजार गुना की फोर्स से हमारे पास वापस आता है। तो इसीलिए जो भी स्विच वर्ड हम यूज करते हैं उनका इम्पैक्ट यूनिवर्स हमें वापस देता है, और इसी तरह से ये काम करते हैं, ठीक है। एंड जैसे हमें लगे कि हम ही बहुत गुस्सा आ रहा है तो हम अपना नाम भी ले सकते हैं। मैं बताती हूँ, अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो तो मन में चैंट करना शुरू करो, शांतम पापम, शांतम पापम। ये अपने पति के लिए भी कर सकते हो। तो आज मैंने गुस्से के दो बता दिए, या तो मधुर बना दो या उनके पाप को ही शांत कर दो, ठीक है ना। गुस्सा करना एक पाप ही है ना। शांतम क्या क्या बोला मैम आपने? पापम, शांतम पापम, पापम। हाँ थैंक शांतम पापम। शांतम पापम, हाँ। उषा जी कुछ कहना चाह रहे? मेरा तो एक जनरल थोड़ी सी वरी है आजकल के बच्चों के लिए, जैसे 2000 के बाद के बच्चों में इमोशंस बहुत ज्यादा होंगे, बहुत क्योंकि सेंसिटिव, नेचुरल है ना, 2 के साथ इतने सारे 0 आ रहे हैं तो चंद्रमा तो सबका बिगड़ा हुआ है, और जोश इमोशन होगा नहीं। इश्यूज होते हैं। चलिए ये 8 अब आज तो हो गया, 2 स्विच वर्ड मैंने बता दिए। उषा जी आते ही ध्यान दिलाना, मैं तो भूल जाती हूँ नहीं तो, आते ही ध्यान दिलाना। जब मैं 8 के कॉम्बिनेशन नेक्स्ट टाइम बताऊंगी उस दिन जो है मैं बच्चों के लिए स्पेशल कुछ कि उनके इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए वो रेमेडीज आप लोगों को बताऊंगी। ये हाँ, बहुत क्योंकि मैम आजकल के बच्चे तो इतना गुस्सा करते हैं कुछ हाँ कहने हाँ, के ये बहुत जरूरी है, बच्चों के गुस्सों को शांत करना, उनके इमोशंस को कंट्रोल करना और उनको और सही बर्दाश्त, डायरेक्शन में लगाना। हाँ, बर्दाश्त नहीं है, हाँ जोश है नहीं, बहुत बहुत टैलेंट बहुत है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन जोश नहीं है, बहुत नहीं, जल्दी मत हार जाते हैं। क्योंकि 19 नहीं है ना ज्यादा, वही हाँ वही आ गया दिक्कत ना। है ना, 2000 के बाद के हैं तो सारी प्रॉब्लम नेचुरल है, नहीं बिल्कुल। मैम आप नेक्स्ट फ्राइडे लोगे क्लास? हाँ 7 to 8 नेक्स्ट फ्राइडे, 7 to 8 कॉम्बिनेशन ऑफ 8 नंबर। चलिए थैंक यू मैम। नमस्कार सबको, बहुत बहुत नमस्कार, फिर नमस्कार। मिलते हैं फ्राइडे को। नमस्कार। ओके मैम, थैंक यू। बाय।